Even there are so many women, Hindu girls serving in medical profession and other professions. तो हम सब एक एग्जाम्पल हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है। और सबसे पहले मुझे लगता है जो बेसिक राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है, you know, that is a criteria कि how our minorities are being treated। तो उसकी तो अब सबसे बड़ी एग्जांपल मैं ही हूँ। मुझे प्राइमरी एजुकेशन मिला, सेकेंडरी एजुकेशन मिला। इसके अलावा जब मैंने डीपीटी में अप्लाई किया, आई वाज सिलेक्टेड ऑन मेरिट इन जेपीएमसी एंड दैट टू वाज हार्ड फॉर मी टू कॉम्पीट एट दैट लेवल। फिर उसके बाद ये कमीशन लेवल पे क्वालिफाई करना है, एंड माय मेरिट नंबर इज 16। दैट मीन्स वी आर गिविंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द माइनॉरिटीज, and the way we all are living here as equal citizens of Pakistan. I think this is the real image of Pakistan and this is the true picture. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूं मारिया अकबर। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक और इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आए हैं और आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं मनीषा कुमारी से, जो कि माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान से पहली हिंदू खातून लड़की हैं जो कि डीएसपी बनी हैं सिंध पुलिस में। हमारे साथ मनीषा मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मनीषा, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। थैंक यू सो मच। कैसा फील कर रही हैं आप पूरे पाकिस्तान में जो है मनीषा कुमारी को एज ए प्राउड पूरी हिंदू कम्युनिटी स्पेशली ले रही है, तो क्या फील कर रही हैं इस वक्त? आई रियली फील ऑनर्ड और प्राउड। मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है। आई एम रियली फीलिंग हम्बल्ड, और जिस तरह का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है तो उसे ऐसे लग रहा है कि और ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है। अच्छा मनीषा, जितने हमारे देखने वाले हैं उन्हें बताइएगा कि क्या जर्नी थी मनीषा की, और मनीषा क्या ख्वाब देखती थी शुरू से, और फिर कैसे जो है पुलिस लाइन में, जो कि बहुत कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान में कि फीमेल के लिए एक स्टीरियोटाइप फील्ड कंसिडर किया जाता है अमूमन, तो मनीषा की जर्नी कैसी थी? और आज हमारे नाज़रीन के लिए ये भी एक न्यू होगा कि मनीषा डॉक्टर भी हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से लोगों को पहले नहीं पता था। तो मनीषा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन है और सेकेंडरी एजुकेशन है वो जैकबाबाद से है, हमारे रूरल सिंध से। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के बाद मैंने वहीं से ग्रेजुएशन शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी से की, बट एज अ प्रोफेशनल डिग्री मैंने डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी परसू किया। उसके लिए मैं कराची शिफ्ट हुई और फिर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जो मेरी ग्रेजुएशन है उसमें वो मैंने 2018 में कंप्लीट की। एंड देन वाइल ग्रेजुएशन ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ माई जो एट द बैक ऑफ माई माइंड हमेशा से ये विजन था कि मुझे कमीशन का एग्जाम ही देना है, बट क्योंकि मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं एंड हम कहते हैं ना कि मेडिकल प्रोफेशन इज अ वेरी सेफ प्रोफेशन फॉर वुमेन, तो दैट स्टेटस को फॉलो करने के लिए, बट ऑलवेज मेरा एक ही था अपनी फैमिली के साथ कि अभी मेडिकल कर रही हूँ लेकिन उसके बाद वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। एंड दे वर वेरी सपोर्टिव ऑब्वियसली। तो आफ्टर माई ग्रेजुएशन तो मैं बस उसी लाइन में लग गई। मैंने विदाउट एनी जॉब मैंने दिन रात करके इसी में स्ट्रगल की, बहुत ज्यादा फेल्यूर्स भी आई, अप्स एंड डाउन्स भी आए, लेकिन उसके बाद बावजूद भी आई डिड नॉट गिव अप ऑन माई स्टडीज। प्रॉपर गाइडेंस ली टीचर से, अपने मेंटर से, एंड देन फाइनली जो हमारा CCE 19 है वो मेरा क्वालिफाई हुआ। राइट। मनीषा, ये बताइएगा कि जाहिर है सब पूरे खानदान में डॉक्टर थे, आप भी पढ़ा आपने डॉक्टरी, तो फिर काफी फोर्स नहीं हो फैमिली तरफ से भाई कि तुम डॉक्टर ही बन जाओ, या बहुत सपोर्टिव थे? किसने इस जर्नी में आपको सपोर्ट किया? और हमें लाजिम बताइए कि क्या स्ट्रगल्स आपने फेस की ड्यूरिंग दिस जर्नी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो सिंध में या पूरे पाकिस्तान में जो बैरियर है एजुकेशन को मोस्टली गर्ल्स एजुकेशन को, दैट इज फ्रॉम फैमिली साइड। लेकिन आई वाज ब्लेस्ड इनफ कि मुझे ये बैरियर फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव फॉर डॉटर्स एजुकेशन। तो उनका ये नहीं था कि मुझे एक सर्टेन फील्ड में जाना है, क्योंकि मैंने उनकी जो एक कंडीशन थी कि मेरी प्रोफेशनल डिग्री मेडिकल में होनी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली। But then initially they were also not certain कि there are so much हम जब threats देखते हैं, insecurity challenges देखते हैं सोसाइटी में कि मैं कैसे परसू कर पाऊंगी, एंड बीइंग अ यंगेस्ट डॉटर इन माय फैमिली तो ये समझा जाता था कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ एंड आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब, फॉर दिस चैलेंजिंग जॉब। बट आई ऑलवेज वांटेड टू ब्रेक दीज स्टीरियोटाइप्स, और आई एम हैप्पी कि शायद वो जो फर्स्ट स्टेप था वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए वो मैंने किया है।
देखें स्ट्रगल, आई रिमेम्बर दैट व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी एंड आई डिड नॉट गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, देयर वाज डिसअपॉइंटमेंट समवेयर एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गिव अप ऑन माई सेल्फ कि मुझसे नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. But I always stay motivated because I think we should know the art of rising after failing. तो शायद वो आर्ट मुझे आता था, इसीलिए दैट पेव्ड द वे फॉर माय सक्सेस. जबरदस्त। मनीषा बताइएगा कि आप कोई और फील्ड भी चूज कर सकती हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज भी थे, वाई पुलिस, पुलिस फील्ड ही आपने क्यों चूज की? इसके पीछे क्या आपके ख्वाब थे, क्या गोल थे? सबसे पहले पुलिस इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब स्पेशली फॉर women एंड इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ मिसमैच. अ वुमन एंड अ पुलिस ऑफिसर, हम हमेशा उसको मिसमैच देखते हैं बिकॉज दिस इज वेरी चैलेंजिंग फॉर अ women. The word I always hear that woman friendly profession होना चाहिए, medical profession होना चाहिए. मुझे इस वर्ड से बहुत एतराज है. Why don't we make every profession gender inclusive, woman friendly, instead of लेबलिंग एवरी प्रोफेशन के ये वुमन फ्रेंडली है, ये जेंडर इंक्लूसिव है, ये आपके लिए सेफ है. मैं चाहती हूँ हम हर प्रोफेशन को सेफ बनाएं. एज women may excel in every field without dictating them कि which field you should go for. तो मुझे लगा कि पुलिस जो है वो ऐसी है जिसमें मैं ट्रेंड सेटर बन सकती हूँ एंड वी कैन हैव so many other women after trending this said that we can do it also. और दूसरी बात ये कि जिस तरह के हमारे पास जेंडर क्राइम्स होते हैं रिपोर्ट नहीं होते, हम मोस्टली देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एंड women do not have access. So I feel that if we have more police officers in the field, so we can tackle these crimes more properly. यही मेरा एक जो है विजन जो है वो ये है कि women empowered फील करें हमारी सोसाइटी में. राइट, दैट्स रियली ग्रेट कि आप चाहती हैं कि खवातीन जो है सब ज्यादा एम्पावर्ड हो. तो आपको अपनी कम्युनिटी में कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी में? स्पेशली आप तो इतनी मोटिवेशन है, मतलब एज ए लीडर है पूरी हिंदू गर्ल्स के लिए, आप कह सकते हैं कि पूरी फील्ड में कि एक राह आपने उनके लिए हमवार की है. I did not know, I really did not believe कि I would get such overwhelming response. इस चीज का मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जिस तरह से हमारे घर में कंग्रेचुलेशंस और कॉल्स और इसके अलावा जो मैंने कमेंट सोशल मीडिया पे जो एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मैंने देखा है, उसके बाद आई रियली फील मोर प्राउड क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जिस माइंडसेट से जिस विजन से ये करना चाहा था शायद उस विजन की तरफ मैं बढ़ चुकी हूँ. बिकॉज जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे एजुकेशन का इतना ट्रेंड नहीं था, बट आई सी सो मेनी पीपल सेइंग दैट दे वांट देयर डॉटर्स टू बिकम लाइक मी एंड दे वुड मेक इट श्योर कि दे गिव एजुकेशन टू देयर डॉटर्स. तो वो जो मेरा विजन है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मटेरियलाइज होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा फ्यूचर में. राइट, दैट्स रियली ग्रेट. मैंने आपने अभी ये अचीवमेंट हासिल ही किया है कि लोग कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं हमारी बेटी मनीषा की तरह काम करे. मनीषा में बताइएगा कि एक पाकिस्तान में एक स्टीरियोटाइपिंग है कि माइनॉरिटीज को बेसिक राइट से महरूम रखा जाता है. पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, फील्ड में उनको आगे आने नहीं देता. किस हद तक आप इस बात की को समझती हैं कि एक इसके हवाले से क्या कहेंगी? आपके माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में किस तरह से सलूक किया जाता है? सबसे पहले तो ये हमारे सोसाइटी में जो भी इश्यूज हैं हमारे नेशन के साथ या हमारे लोगों के साथ, वो माइनॉरिटी या फिर रिलीजियस इश्यूज नहीं है, वो बेसिकली सोशल इश्यूज हैं जिनका सामना हम एज अ नेशन करते हैं. और दूसरी बात ये कि मैं मुझे लगता है कि हम जो इवन देयर आर सो मेनी विमेन हिंदू गर्ल्स सर्विंग इन मेडिकल प्रोफेशन एंड अदर प्रोफेशंस, तो हम सब एक एग्जाम्पल हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है. और सबसे पहले मुझे लगता है जो बेसिक राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यू नो दैट इज अ क्राइटेरिया कि हाउ आर माइनॉरिटीज आर बीइंग ट्रीटेड. तो उसकी तो अब सबसे बड़ी एग्जांपल मैं ही हूँ. मुझे प्राइमरी एजुकेशन मिला, सेकेंडरी एजुकेशन मिला. इसके अलावा जब मैंने डीपीटी में अप्लाई किया, आई वाज सिलेक्टेड ऑन मेरिट इन जेपीएमसी एंड दैट टू वाज हार्ड फॉर मी टू कॉम्पीट एट दैट लेवल. फिर उसके बाद ये कमीशन लेवल पे क्वालिफाई करना एंड माय मेरिट नंबर इज 16. दैट मीन्स वी आर गिविंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द माइनॉरिटीज. And the way we all are living here as equal citizens of Pakistan, I think this is the real image of Pakistan and this is the true picture. बाकी जो भी है वो प्रोपेगेंडा है एंड एक चीज को प्रोपेगेंडा की तरह स्प्रेड करना is not what the real Pakistan is.
राइट, ग्रेट। अच्छा मनीषा, इस फील्ड में आप माशाल्लाह डीएसपी तो आप माशाल्लाह तैनात हो गई हैं। अब आगे क्या देखती हैं अपने आप को, किस लेवल तक आपका ख्वाब है कि आप मजीद जाएं? फिलहाल तो मैं फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें नहीं जो है बोलना चाह रही, बिकॉज वी नो दैट देर आर ऑलवेज प्लान्स, बट आई वांट एवरीवन टू प्रे फॉर मी कि मुझसे जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं अभी और जो भी होप्स हैं, मैं उन सब पे आई कैन कम अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस एंड वर्क फॉर द पीपल। आई थिंक दैट्स व्हाट आई ओनली वांट। अच्छा मनीषा, आप हमने देखा एक इंटरव्यू में आप अपने फादर का जिक्र कर रही थी। फादर के क्या अच्छा ख्वाब था जी। मनीषा के लिए, और आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरे फादर का जो विजन था वो एजुकेशन था। इट वाज इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किस फील्ड में जाते हैं। माय सिस्टर वाज सिलेक्टेड एट दैट टाइम इन एमबीबीएस एंड शी वाज द ओनली गर्ल टू बी सिलेक्टेड दैट ईयर फ्रॉम आवर सिटी, and I saw him to be very proud of her, and the way I saw him to be happy, तो मुझे उस दिन I was a child but I felt कि I have to do something to make him proud too. And the way he was, he always envisioned us to be the productive members of society. उनका हमेशा यही था कि हर लड़की को सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बनना चाहिए, एंड फॉर बीइंग दैट प्रोडक्टिव मेंबर एजुकेशन इज द ओनली वेपन। तो उनका जो फोकस था हमारे एजुकेशन पे, आई थिंक दैट एक्चुअली पेव द वे फॉर आवर ड्रीम्स। तो मेरा यही है, आई थिंक मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी वुमन देयर इज अ मैन, एंड फॉर मी एज अ डॉटर दैट इज माय फादर। तो इफ वी गेट फादर्स लाइक हिम इन आवर सोसाइटी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की हमारे माशरे में तालीम से महरूम रहेगी। बिल्कुल, बहुत आपने प्यारा मैसेज दिया है। मनीषा, अपनी कम्युनिटी के फीमेल खवातीन के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत जाहिर आपको देख रहे हैं, और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा उनसे यही है कि मेक एजुकेशन योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और हमें जिस तरह से हमारे मुल्क ने हमें हमेशा से एजाजा है, हमें हर चीज दी है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी है। नाउ इट्स आवर टाइम टू सर्व आवर कंट्री, टू मेक आवर कंट्री प्राउड, टू मेक आवर सोसाइटी प्राउड, टू मेक आवर नेशन प्राउड। तो उसके लिए यू हैव टू गेट एजुकेशन एट एनी कॉस्ट। तो मेरा यही है कि मेक एजुकेशन योर फर्स्ट प्रायोरिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी हर्डल्स, बिकॉज जो भी स्ट्रगल आएगी उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली जो अब आप देख रहे हैं कि मैंने एग्जाम्पल आफ्टर सो मच स्ट्राइव करते रहना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मनीषा आपसे, कि सिंध पुलिस के बारे में हम सुनते हैं काफी ज्यादा, जो है जाहिर है सिंध के जो है मामलात थोड़े डिफरेंट है, पाकिस्तान के लार्जेस्ट लाइक सिटी है, तो वहाँ सिंध पुलिस में क्या चेंजिंग लाना चाहेंगी मनीषा एज ए पर्सनली? आई थिंक वी कैन नॉट ब्रिंग चेंज, जैसे एक ये पूरा इंस्टीट्यूशन है इंडिविजुअली, बट आई थिंक नाउ सो मच इम्प्रूवमेंट वी आर विटनेसिंग इन लास्ट फ्यू ईयर्स। बहुत रिफॉर्म्स आ भी रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स आ भी रही हैं, एंड द थिंग इज आई विल मेक श्योर कि वी इम्प्लीमेंट दोज रिफॉर्म्स। When we are in field, we try to work hard and we try to set an example कि पुलिस को जो हम पॉजिटिव इमेज से देखना चाहते हैं, लोग उसी इमेज से अटैच करें। थैंक यू सो मच मनीषा, आपने टाइम दिया हमें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। माशाल्लाह Thank you आप so much. सिंध पुलिस में और पूरे हिंदू कम्युनिटी के लिए, आप पूरे पाकिस्तान के लिए प्राउड हैं। आखिर में जितने हमारे देखने वाले उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? स्टेज इज योर्स। मैं हमेशा से यही, एक जो मेरे दो लाइंस हैं शायद आपने सुनी होंगी पहले भी, वही कि तू कयामत तक डरने पे बैठे किस्मत में, कोशिशों से कभी इस्तीफा नहीं दूंगी। कोशिश करते रहिए और आपकी लाइफ का जो भी विजन है, जो भी ड्रीम है, उसे जरूर पूरा कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा एक लाइन कहती हूँ कि ख्वाब छोटे या बड़े नहीं होते, ख्वाब ख्वाब होते हैं, और उनकी ताबीर जो है वो हमारा ना सिर्फ हक है लेकिन हमारा फर्ज भी है। बहुत थैंक यू सो मच मनीषा फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। ख्वाब ख्वाब होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे शो का पार्ट बनने के लिए, और पूरे टुडे पाकिस्तान की टीम की तरफ से हम थैंक यू करते हैं हमें टाइम देने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।